जय हिंद दोस्तों। भारत के अंदर बहुत बड़ा बवाल हो चुका है। आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी ने एक ऐसा बयान दिया है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ ट्रेड होना चाहिए और पाकिस्तान के साथ स्पोर्ट्स भी खेलना चाहिए। इसको लेके बहुत बड़ा बवाल हो चुका है भारत के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप, इलॉन मस्क, एनवीडीए के प्रेसिडेंट और टिम कुक के साथ पहुंच गए जी जिनपिंग के चौखट पे चाइना में। और आज एक बहुत बड़ा समझौता क्या अमेरिका और चाइना के बीच में होगा और इसका भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। और आज ही के दिन एक बहुत बड़ा कदम भी मोदी जी ने उठा लिया है। सोने के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है और सोने को लेके भारत के अंदर कुछ बड़े डिसीजंस लिए जा रहे हैं इस समय, और इसमें सीधा असर आपके ऊपर पड़ेगा। इसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे क्या चल रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप के खास आदमी ने आज पाकिस्तान को सीधा जिम्मेदार ठहराया ईरान के पीस टॉक्स के फेलियर को। तो क्या यहाँ पे कुछ नया चीज शुरू हो रहा है अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन भारत ने पाकिस्तान के बॉर्डर पे तेजस फाइटर जेट को डिप्लॉय कर दिया राजस्थान के अंदर। अब अचानक ये डिप्लॉयमेंट क्यों हुई, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा अफगानिस्तान और भारत के बीच में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण डील हुई और इसका सीधा असर अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जो देश है उन पे भी होगा। और दिल्ली और अफगानिस्तान साथ में पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म फैला रहे हैं, ऐसा झूठा आरोप ख्वाजा आसिफ, जो पाकिस्तान का सो कॉल्ड डिफेंस मिनिस्टर है, उसने लगाया। और आज ही के दिन उसने एक और बात भी कहा कि जी इस्लामिक नेटो जो हम बात कर रहे थे वो अब बनने वाला है, तुर्की, सऊदी अरेबिया सबके साथ मिलके पाकिस्तान ये बना रहा है, ऐसा आज ये ख्वाजा आसिफ ने भौंक दिया। इसके अलावा आज अमेरिका ने सीधा बोल दिया गल्फ के देशों को कि आपको एक पक्ष चुनना पड़ेगा, या तो आप हमारे साथ हो या ईरान के साथ हो, ये बीच में आप नहीं कर सकते। और ये मैसेज कौन से देश के लिए था आप अनुमान लगा सकते हैं, सऊदी अरेबिया और एक दो और देश है, इस पर भी आज बात करेंगे। लेकिन कंगलुओं की बात करें, भारत के पड़ोस में वो नाराज हो गए कंगलू। जी हाँ, कंगलू नाराज ही नहीं बल्कि कंगलू कंगाल भी हो चुके हैं। H&M और बड़े बड़े जो अपैरल मैन्युफैक्चरर्स अब अपनी फैक्ट्रियां बांग्लादेश से शिफ्ट करके भारत लेके जा रहे हैं, इसको लेकर नाराज है कंगलू, इस पे भी बात करेंगे। सेर्गी लैवरोव जो पुतिन का खास आदमी, उसने आज हिंदी रूसी भाई भाई को लेके बहुत मस्का भी मार दिया भारत को। अब उसने अचानक ये बात उसने क्यों कही, इस पे भी बात करेंगे। और वांग यी, चाइना का फॉरेन मिनिस्टर, ने भारत का ट्रिप कैंसिल कर दिया और इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि एक तरफ चाइना रिश्ते बना रहा है ना, तो यहाँ पे कैंसिल क्यों कर दिया, इस पे भी बात करेंगे। मणिपुर के अंदर एक और बहुत ही वायलेंट इंसिडेंट हो गया, 3 चर्च के लीडर्स को मार डाला गया, बहुत बड़ा इंस्टेबिलिटी आज वापस वहां पे हो चुका है। यहाँ पे क्या गेम चल रहा है, इस पे भी कवर करेंगे दोस्तों। इसके अलावा भी और बहुत सारे और अपडेट्स लेके आया हूं इस वीडियो के अंदर। दोस्तों लाइक का बटन दबा दीजिए तुरंत, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन मैं आपको अगले 30 मिनट के अंदर दूंगा ये पूरे YouTube में आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसके लिए सब्सक्राइब का बटन दबाना है, आपको बेल आइकन दबाना है ताकि आप अपडेटेड रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज सोशल मीडिया के अंदर बवाल हो गया। आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबले जी ने आज एक बात कही कि जी पाकिस्तान के साथ बातचीत ओपन होना चाहिए, टॉक्स का विंडो ओपन होना चाहिए। लेकिन वो यहाँ रुके नहीं, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के साथ हम ट्रेड एंड कॉमर्स भी कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, और पाकिस्तान हमें वीज़ा भी देना चाहिए। मतलब जी हाँ, उन्होंने ये भी कहा डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमें मेंटेन करने चाहिए, ट्रेड एंड कॉमर्स स्टार्ट कर देना चाहिए, वीज़ाज भी देने चाहिए, और हमें क्रिकेट भी खेलना चाहिए, हमें स्पोर्ट्स भी खेलना चाहिए। और ये क्योंकि, और उन्होंने ये भी कहा कि उनको लगता है सिविल सोसाइटी रिलेशंस बढ़ाना चाहिए, और क्योंकि हमारा कल्चरल रिलेशन है पाकिस्तान के साथ, और वी हैव बीन वन नेशन, हम तो एक ही नेशन है जी, हम एक ही नेशन थे। अब पता नहीं ये अजीब सा बयान उन्होंने क्यों दिया, वो रुके नहीं। देखिए, बातचीत करने में वो रुके नहीं। प्रॉब्लम यहाँ पे सोशल मीडिया में आज बवाल इसलिए हुआ है, वो रुके नहीं, वो ट्रेड करने के लिए बोल रहे हैं,
वो क्रिकेट खेलने के लिए बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम एक ही देश रहे हैं। और एक तरफ आसिम मुनीर पिछले 1 साल में बार बार बोल रहे हैं हम दो अलग देश हैं, और पाकिस्तानी खुद बोल रहे हैं कि जी हम गजवाए हिंद करेंगे, हम जिहाद करेंगे भारत के अंदर। ऐसी ऐसी बातें करते हैं। अगर आप उनके ट्विटर में अगर आप देखें तो कैसे कैसे उनके टॉप एंकर्स भी बात करते हैं। मैं कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट की बात नहीं कर रहा हूं। तो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कनेक्ट है कहीं ना कहीं। ये जो आरएसएस के लीडर जिन्होंने ये बात कहा, और इसके लिए आज बवाल हो गया है यहाँ पे। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है कि ये इतना एक्सट्रीम पोजीशन क्यों लिया इन्होंने। ऐसी कौन सी मजबूरी थी इनकी जो इन्होंने ऐसी बात आज कही। एक तरफ हम बोल रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है, सरकार बोल रहा है, और मोदी जी ने खुद बोला है ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, राइट। इस चैनल में हमने कवर किया है। तो आज अचानक आरएसएस के सीनियर लीडर का ऐसा बयान देना कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान को बेनिफिट करता है। जी हाँ, और कर भी रहा है। सोशल मीडिया में पाकिस्तानी कमेंट्स में जाके रिप्लाई कर रहे हैं कि देखो जी भारत के अंदर भी ये रियलाइजेशन आ गया कि पाकिस्तान से बात करना है। तो हम एक तरफ प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं और एक तरफ यहाँ पे प्रेशर को लूज आउट किया जा रहा है। और जैसे ही आरएसएस के लीडर ने यह बयान दिया, तुरंत महबूबा मुफ्ती जी ने भी कहा आई वेलकम आरएसएस लीडर्स रिमार्क। लेकिन वो यहां रुकी नहीं। उन्होंने ये कहा कि ईरान जैसा छोटा देश अमेरिका जैसे सुपर पावर को कैसे ड्रोन से हमले करके डैमेजेस पहुंचा रहा है अमेरिकन बेसिस को। और इस तरह पाकिस्तान भी, जी हां आप सही सुन रहे हैं, ये इन्होंने बोला। तो उन्होंने इनडायरेक्टली ये बताने की कोशिश की कि ईरान के साथ डायलॉग से रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका वाले। तो भारत को भी यहां पाकिस्तान के साथ डायलॉग कर लेना चाहिए। मतलब ईरान अमेरिका का जो वॉर का एग्जाम्पल देके पाकिस्तान जैसा भिखारी 2% के जो उनके आर्मी हैं, जो 20 मिनट के अंदर वाइंड अप हो चुके थे, लड़ने के काबिल नहीं थे, उनका एग्जाम्पल लेके क्या भारत को डराने की कोशिश करनी थी। इनको प्रोत्साहन कौन दे रहा है? ऑफ ऑल द पीपल, आरएसएस लीडर। दोस्तों अजीत डोवल जी ने जो कहा था ना वो सच कहा था। भारत के दुश्मन जो है ना वो भारत के अंदर ही है। तो आज जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग में लैंड किए, पूरा वहां पे बड़ा सा स्वागत हुआ, बहुत ज्यादा शोशा हुआ, बहुत सारे स्कूल के बच्चे भी थे वहां पे। इनफैक्ट चाइना के सीनियर लीडर्स भी वहां पे आए। इनफैक्ट उस डेलीगेशन के अंदर इलॉन मस्क भी वहां पे लैंड हुए। बहुत सारे बिजनेस लीडर्स थे अमेरिका से। देखिए चाइना में जो चीजें अभी डोनाल्ड ट्रंप करने वाला है, इसका इम्पैक्ट भारत पे भी रहेगा कहीं ना कहीं। अब उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पहले ट्रंप चाहता क्या है, जी यहाँ पे चाहता क्या है, इसके बारे में फटाफट बात कर लेते हैं। ट्रंप यहाँ पे 500 बोइंग 737 मैक्स जेट्स बेचने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, ये 500 बोइंग के जेट्स बेचने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। और बोर्ड ऑफ ट्रेड प्रपोजल भी वो फ्लोट कर रहे हैं, जहाँ पे चाइना और यूएस के बीच में जो ट्रेड वॉर्स है उसको कम किया जाएगा। ईरान भी चर्चे पे होगा। रेयर अर्थ को लेके जो चौक कर दिया है जी जिनपिंग ने, ट्रंप का गर्दन पकड़ लिया है, वो भी उसका गर्दन छोड़वाने की कोशिश करेगा डोनाल्ड ट्रंप। और जी जिनपिंग क्या चाहता है, अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट्स चाहता है, और सेमीकंडक्टर्स को लेके जो रिस्ट्रिक्शंस यूएस ने कंट्रोल में जो रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए हैं सेमीकंडक्टर्स को लेके, उसको हटाने की बात करेगा। देखिए माना जा रहा है यहाँ पे एक स्वैप हो सकता है। चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स वापस करने में, मतलब सप्लाई करने में मानेगा, और अमेरिका सेमीकंडक्टर्स पर जो रिस्ट्रिक्शंस डाला है वो रिलैक्स करेगा। तो ये स्वैप हो सकता है, मांडवली हो सकता है यहाँ जी जिनपिंग और ट्रंप के बीच में। लेकिन ताइवान का कार्ड भी है, $14 बिलियन का आर्म्स का पैकेज रोकने को बोलेगा जी जिनपिंग। अब ऐसे ही थोड़ी बोलेगा वो, दे देगा जी जिनपिंग। तो एक खींचातानी यहाँ चलेगी। और इन सब के बीच में भारत की एनर्जी सिक्योरिटी यहाँ निर्भर है। क्या यहाँ पे चाइना को इन्फ्लुएंस करके ईरान वॉर को क्या यहाँ पे कुछ यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर सकता है डोनाल्ड ट्रंप? और दूसरा मेजर इम्पैक्ट यह है कि चाइना +1 का जो मोमेंटम है, क्या यहाँ पे ये चेंज होगा? मतलब चाइना से इस समय जो मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर आ रही है, अब यूएस और चाइना के बीच में अगर सेटिंग हो जाता है तो वापस ऐसा भी हो सकता है कि भारत में जो ट्रेड फैक्ट्रीज वगैरह जो शिफ्ट हो रही हैं चाइना से, वो क्या स्लो डाउन हो सकता है? वो भी एक रिस्क है यहाँ पे। हालांकि मुझे नहीं लगता ये जो पिवोट है, डी रिस्किंग है, ये उल्टा होगा अभी सिर्फ एक ट्रिप के वजह से। वैसे भी ट्रंप आजकल फेल ही हो रहा है जब से फील्ड मार्शल के साथ हाथ मिला है, पनौती के साथ।
और अगर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे जी जिनपिंग के साथ कुछ ऐसा डील कर लेता है कि जी हम ताइवान को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक में ट्रंप भारत के साथ, ये अमेरिका जो भारत के साथ एंगेज कर रहा है उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और भारत पैक सिलिका का पार्ट है, अब रेयर अर्थ मिनरल्स में कोई अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है चाइना से, तो क्या वहां पे भी क्या भारत के साथ जो मोमेंटम है स्लो हो जाएगा क्रिटिकल मिनरल्स पे। तो ये तो भारत का एजेंडा था। इलॉन मस्क को अपना टेस्ला का जो सांघाई के अंदर फैक्ट्री है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स वगैरह बेचना है जो चाइना अलाउ नहीं कर रहा है। एनवीडीए को उसके जो चिप्स हैं वो बेचने हैं। एप्पल को जो डाइवर्सिफाई कर रहा है चाइना से बाहर, उसके बाद भी एप्पल को बेचना है चाइना के अंदर। तो ये सारे एजेंडे हैं। आज चाइना के एम्बेसी ने इन यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो है, आज ही के दिन एक पोस्ट कर दिया एक्स के अंदर। उन्होंने 4 रेड लाइंस डिफाइन कर दिए हैं इन चाइना यूएस रिलेशन। पहले ही पहला वाला क्या है, द ताइवान क्वेश्चन। दूसरा वाला क्या है, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स। मतलब पहले उन्होंने कहा ताइवान के बारे में हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, सीधा कंडीशन रख दिया अमेरिका के सामने। फिर उन्होंने कहा डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स का लेक्चर नहीं चाहिए हमको, ये भी हमारा रेड लाइन है। तीसरा उन्होंने कहा पाथ्स एंड पॉलिटिकल सिस्टम, कोई भाषण नहीं चाहिए हमें कि डेमोक्रेसी अच्छा है, कम्युनिज्म अच्छा है, ये भी हमारा रेड लाइन है। चौथा उन्होंने कहा चाइनाज डेवलपमेंट राइट, कि भाई फिर अगर कोई भाषण हमको नहीं चाहिए कि चाइना अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस डाल रहा है, नहीं, हम डालेंगे रिस्ट्रिक्शंस। तो जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप लैंड हुआ है चाइना के अंदर, बीजिंग के अंदर, इतना बड़ा ट्रिप हो रहा है, उस दिन चाइना को मानना पड़ेगा, चाइना ने अपने शर्तें क्लियरली रख दिया है, क्लियरली अपने एम्बेसी के साइट में बोल दिया है कि ये हमारे रेड लाइंस हैं। और भारत के अंदर मोदी जी ने एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया है। सोने का जो इंपोर्ट टैरिफ है वो 6% से बढ़ा के 15% कर दिया गया है। इनफैक्ट सिल्वर पे भी यही है, 6% से 15%। इसका मतलब सीधा सोने का भाव यहाँ पे बढ़ जाएगा और भारत के जो इंपोर्ट्स हैं सोने के उसको कम करने के लिए ये स्टेप लिया गया है। और जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, भारत के अंदर जो ज्वेलर्स हैं उनमें बहुत कंसर्न आ गया। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन ने कहा कि इनका, उनके जो पूरे लाइवलीहुड्स इंपैक्ट हो सकते हैं। 3 करोड़ 3.5 करोड़ लोग काम करते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। तो तुरंत उन्होंने ये बोला कि जी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लॉन्च कर देना चाहिए। देखिए, ये गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम ऑलरेडी 2015 से है, लेकिन उसमें क्या है, 30 ग्राम एंड अबाउ में ही लागू कर सकता है। 10 ग्राम, अब वो बोल रहे हैं कि 10 ग्राम भी अलाउ होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास 10 ग्राम सोना है, आप बैंक के अंदर वो रख सकते हैं और बैंक आपको ब्याज देगा सोने पे। जी हाँ, मतलब 2%, 2.5% ब्याज देगा आपको, और आपका गोल्ड का भाव भी बढ़ेगा और ब्याज भी मिलेगा। ऐसा एक स्कीम लॉन्च करने के लिए बोला जा रहा है, ये जो ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के साथ। हालांकि इस पर डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन इस समय बातें चल रही है मिनिस्ट्री के अंदर कि ये कंसिडर किया जा सकता है। अगर ये होता है तो भारत के अंदर जो माना जाता है कि हमारी जितनी जीडीपी है 4 ट्रिलियन से ज़्यादा, उससे ज़्यादा तो सोना है हमारे पास, माना जाता है। अभी इसका कोई ऑफिशियल ये नहीं है, तो उसका एक परसेंटेज भी अगर बैंक्स के अंदर आ जाता है या फॉर्मलाइज हो जाता है तो इससे हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकता है। और कल मैं आपको याद दिला दूं, उदय कोटक जी ने भी ये कहा, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ये उन्होंने कहा। बड़ा शॉक आने वाला है ईरान वॉर को लेके। तो उस कंटेक्स्ट में अगर आप आज जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा है गोल्ड के ऊपर, अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे कनेक्ट होता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था, भले उदय कोटक जी ने कल कहा था ये बात, लेकिन एक चीज़ मैंने कल कवर नहीं किया कि उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि द वर्ल्ड इज रिटर्निंग टू ट्राइबलिज्म। अब ट्राइबलिज्म का मतलब यह है कि पहले के ज़माने में क्या होता था, स्टोन एज में या पहले ज़मीन पे कब्जा हो जाता था, आक्रमण हो जाता था रिसोर्सेज के ऊपर, राइट। लोग आक्रमण करके दूसरे को मार के खाते थे। फिर सिविलाइजेशन डेवलप हुआ बोल सकते हो या इवॉल्व हुआ। अब उदय कोटक जी ने बोला कि जी ये दुनिया जो है प्री 1945 ट्राइबलिज्म में जा रहा है। मतलब अगेन मैं वर्ल्ड वॉर 3 का सेंसेशनलाइज नहीं कराना चाहता हूं, बट वो कह तो वही रहे थे कि वापस पहले जैसे जंग और वापस क्योंकि स्ट्रेट ऑफ मलाका के बारे में भी इस समय बातें हो रही है, तो यहाँ वॉर की प्रिपरेशन बोल सकते हैं, बुरे समय की प्रिपरेशन बोल सकते हैं। गोल्ड ये भी एक कारण है, मोदी जी ने ये कहा। तो मोदी जी ने आज एक तरफ से देखा जाएगा तो जो उन्होंने अलर्ट जारी किया था उस पर फॉलोअप कर रहे हैं। और अब खबरें यहाँ आ रही हैं कि तेल के प्राइसेस भी बढ़ सकते हैं। जी हाँ, पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि हर रोज हजारों करोड़ का लॉसेस हो रहा है हमारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का। और मेरा ये पर्सनल प्रेडिक्शन ये है कि ये ज़्यादा दिन तक ऐसा वो नहीं चला सकते।
तो तैयार हो जाइए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो उदय कोटक जी ने भी बोल दिया है। चलो जी, बहुत हो गई सीरियस बातें, अब समय है कॉमेडी टाइम का। और कॉमेडी माने पाकिस्तान। तो लेकिन आज हम कॉमेडी कंगलों का करेंगे। जी हाँ, एक क्लिप कंगलों का वायरल हो रहा है, वो हम अभी देखेंगे कि जी कंगलू जो हैं उनके स्पेशल इलाइट फोर्सेस इंटेंस ड्रिल्स कर रहे हैं। वो आप देख लीजिए एक बार। हेलीकॉप्टर से ड्रॉप कर रहे हैं वो पानी में। मतलब हार्डली 20 फीट का भी नहीं होगा, इसको वो लोग ड्रॉप बोलते हैं। भारत में ना इससे ज्यादा हाइट पे ना स्विमिंग पूल से लोग कूदते हैं, ठीक है। और ये बांग्लादेश का इलाइट कंगलों का इलाइट स्पेशल फोर्सेस हैं। अब आते हैं पाकिस्तान पे। तो भाई पाकिस्तान के एक थोड़े बहुत सेंसिबल कमेंटेटर लगते हैं कभी कभी, हालांकि इनका कोई गारंटी नहीं होता। लेकिन ये डॉक्टर शाहबाज गिल ने एक बात कही, वो थोड़ा सुन लेते हैं हम लोग, उन्होंने क्या कहा। इंडिया के तो अभी तक किए होते तो वो तो हमला कर देते हैं। तो बेसिकली पाकिस्तानी बोलते हैं ना कि जी ये रा की साजिश है, अफगानिस्तान के साथ मिलके हमले करते हैं, तो उसके बारे में ये बोल रहा है। तो इंडिया के तो अभी तक किए होते तो वो तो हमला कर देते हैं। तो हमने तो उनकी सांस भी बंद करनी थी, उन्होंने हमारा पानी भी बंद किया हुआ है। हमारे सबर मुबारक मान साहब ने तो कहा था कि 1 2 3 बटन दबाने तो डैम उड़ जाने। तो फिर हम बजाय ये वाले सारी कार्रवाइयां फितनातुल हिंदुस्तान वगैरह और बुलाकर हम अफगान जो सफारती हमला उनको डिमार्च कर रहे हैं, तो हम काम क्यों नहीं शुरू करते? हम जैसे वो हमला करते हम जवाब क्यों नहीं देते? तो इसलिए कौम को बेवकूफ़ बनाना बंद करें, ये दुरुस्त तर्ज अमल नहीं है। और ये मेरी समझ से बाहर है कि ISPR के अंदर कोई बंदा नहीं जो इनको बताता है। तो भाई पाकिस्तान के अंदर भी बातें होने लगी हैं कि भाई कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्या लाहौरी चौड़ा दिया जा रहा है। दोस्तों लाइक का बटन दबा दीजिए और इस वीडियो को बूस्ट कर दीजिए। और आज ट्रंप का राइट हैंड या खास आदमी बोल सकते हैं लिंडजी ग्रैहम। ये इस आदमी को ट्रंप ने इसलिए रखा है, जो चीजें ट्रंप नहीं बोल सकता वो इसके मुंह से बुलवाता है, भौंकवाता है बेसिकली। अब ये बंदे ने आज पाकिस्तान को निशाना बनाया। आज उसने कहा कि ये जो पाकिस्तान जो है ये मीडिएटर कैसे है, ये तो ईरान की तरफदारी कर रहा है, ईरान के फाइटर जेट्स को अपने बेसिस में रख रहा है। और उसने ये साफ कह दिया कि आई डोंट ट्रस्ट पाकिस्तान एज फार एज आई कैन थ्रो देम। अगर पाकिस्तान के अंदर ये ईरानी एयरक्राफ्ट है तो हम क्यों पाकिस्तान को मीडिएटर रख रहे हैं, हमें किसी और को ढूंढना चाहिए। जी हाँ, ये बात ट्रंप के खास आदमी ने बोल दिया है आज। तो ये कोई रिटायर्ड बंदे नहीं बोला, ये लिंडजी ग्राहम ने बोल दिया है। और आज एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी आया NDTV की तरफ से, जहां पे ये एक वीडियो उन्होंने दिखाया जहां पे पिछले साल जब इसराइल ने हमला किया था, जुलाई की बात है पिछले साल, उस टाइम पे भी ईरान के एयरक्राफ्ट नूर खान एयरबेस के अंदर था। तो ये जो नूर खान एयरबेस जो है, इसको आसिम मुनीर ने अब ये वो शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, एक कोठा बना दिया है। और भारत ने तेजस MK1 की डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी है पाकिस्तान के बॉर्डर पे। राजस्थान में बीकानेर में नाल एयरफोर्स स्टेशन के अंदर पहले 2 स्क्वाड्रन्स डिप्लॉय किए जा रहे हैं इस समय। और MiG-21 बाइसन को रिप्लेस किया जा रहा है यहाँ पे। अब ये नाल का लोकेशन मैं आपको दिखा दूंगा मैप में, ये बीकानेर में यहाँ पे ये डिप्लॉय किया जा रहा है। और एक और स्क्वाड्रन जो है वो पलोडी एयर स्ट्रिप, जिसको अभी इस समय अपग्रेड किया जा रहा है, ये भी राजस्थान में है, ये भी पाकिस्तान बॉर्डर के पास है। बीकानेर और पलोडी में तेजस MK1 अब पाकिस्तानियों को ठोकने वाला है इस समय। और इस टाइम पे डिप्लॉय किया जा रहा है जब पाकिस्तान से टेरर थ्रेट ऑल टाइम हाई पे है। इस बात पे मैं आपको याद दिला दूं, 2 दिन पहले ही मैंने आपको बता दिया था, आज वापस बता रहा हूं, तेजस MK1 का इंडक्शन डिले हो चुका है। HAL और IF के बीच में जो मीटिंग होने वाला था वो कैंसिल हो गया या पोस्टपोन हो चुका है। HAL अभी भी नहीं बना पाया है, वो 5 फाइटर जेट्स को कंप्लीट नहीं कर पाया है। देखिए आज भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक बहुत बड़ी एग्रीमेंट साइन हुई और पाकिस्तानियों को बहुत मिर्ची लग गई इसको देख के। बेसिकली भारत की एक कंपनी है, उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर $46 मिलियन का ये डील साइन किया है, जहां पे एक लेबोरेटरीज इंस्टॉल किए जाएंगे 9 अफगानी बॉर्डर पॉइंट्स के अंदर।
और यहाँ पे लेबोरेटरी कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाएंगे, इनफैक्ट कैपिटल सिटी के अंदर भी। दरअसल बात यह है कि अफगानिस्तान जब इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट करता है, तो उनको जब इंपोर्ट करता है तो बहुत ही लो क्वालिटी सामान डंप किया जाता है चाइना के द्वारा और पाकिस्तान के द्वारा। हालांकि अभी तो पाकिस्तानियों को बैन कर दिया है, लेकिन चाइना के द्वारा और भी बहुत सारे देशों के द्वारा। अब अफगानिस्तान अपने लेबोरेटरीज में तेल को, सीमेंट को सब चेक करके फिर माल एक्सेप्ट करेगा। कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता अफगानियों को अब इसके बाद में। और दूसरा, जब अफगानी एक्सपोर्ट करते हैं तो यूरोपियन देश का इनका माल रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको सर्टिफिकेशन नहीं देते हैं। अब लेबोरेटरीज इंस्टॉल किए जा रहे हैं ताकि अफगानी माल, मेड इन अफगानिस्तान, मतलब मेक इन अफगानिस्तान प्रोग्राम को भारत इस समय लॉन्च कर रहा है। अफगानिस्तान का माल पूरे देश में, पूरे विश्व के अंदर बिकेगा इस समय। और ये जाहिल पाकिस्तानी और अपॉर्चुनिस्ट जो डंपिंग करते हैं, जो चीनी हैं, उनके खिलाफ यहाँ पे सेफ गार्ड हो रहा है। तो भारत और अफगानिस्तान के रिलेशंस बढ़ रहे हैं। और जाहिल पाकिस्तानियों की बात करें तो उनका ये जो सो कॉल्ड डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, टॉयलेट पेपर फेम, जिसने कहा कि पाकिस्तान एक टॉयलेट पेपर है, उसने आज कहा कि दिल्ली और काबुल दोनों सेम पेज पे हैं और दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म फैलाने के लिए। ऐसा झूठा आरोप उसने भारत और अफगानिस्तान के ऊपर यहाँ लगा दिया आज। और आज ही के दिन उसने ये बात कहा जब वो एग्रीमेंट साइन हुआ। तो एक तरफ हम कंस्ट्रक्टिव यहाँ बिजनेस कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये जाहिल 2 रुपए के पाकिस्तानी ऐसी बातें कर रहे हैं। देखिए, मेरा यहाँ पे इनको प्रश्न ये है कि अगर पाकिस्तानी ये बिलीव करते हैं कि भारत हमले करवा रहा है या जो भी है, इन्वॉल्व है जो भी है, तो पाकिस्तान कुछ करता क्यों नहीं है? भारत के साथ फिर वॉर शुरू क्यों नहीं कर देता? ये पाकिस्तानियों ने तो कहा है ना कि भारत इन्वॉल्व है, फितना अल ख्वारिज या जो भी है। कायर है क्या पाकिस्तानी? वही लग रहा है ना। और फैकू ख्वाजा आसिफ की बात करें तो उसने आज ये भी कहा कि जी पाकिस्तान जो है तुर्की, कतर के साथ ज्वाइन करके सऊदी के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन कर रहा है और ये डील अभी भी ऑन है। देखिए, आपको याद दिला दूं, 1.5 महीने पहले हमने डिस्कस किया था इस चैनल में कि ये डील स्क्रैप हो गया था। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने वो ये कंफर्म किया था, लेकिन आज पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ऐसा क्यों कहा कि जी ये डील अभी भी ऑन है और डिस्कशंस चल रहे हैं? देखिए, मीटिंग्स तो हो रही हैं इनकी। पिछले हफ्ते भी इनकी मीटिंग हुई इन 4 देशों का। हालांकि ईरान वॉर का रीज़न दिया गया था। देखिए, यहाँ पे बात यह है कि ये जो तुर्की, कतर, सऊदी अरेबिया को ज्वाइन करेंगे, इसने कहा। देखिए, वैसे तो इजिप्ट के मिनिस्टर भी थे, लेकिन मुझे नहीं लगता इजिप्ट ज्वाइन करेगा। लेकिन सऊदी और कतर के चांसेस, वी कांट रियली रूल दैट आउट। और तुर्की भी। तो नेतान्याहू ने जो बोला हेक्सागन एक्सेस बनने वाला है, भारत को इजराइल के साथ काम करना चाहिए, कहीं ना कहीं वो सच वैलिडेट होते हुए दिख रहा है। हालांकि वी डोंट नो, पाकिस्तानी तो कुछ भी बोलते हैं। पाकिस्तानियों की बात करें तो आज वैसे यूएई ने और ज़्यादा फ्लाइट सस्पेंड कर दिए हैं। फ्लाई दुबई ने पाकिस्तान के सारे मेजर शहरों में जो फ्लाइट्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया अक्टूबर के महीने तक। और पाकिस्तान की एक और वैसे तो इज्जत ही नहीं है उनकी, क्या बेइज्जती होगी उनकी और जलील हो गया वो आज। क्योंकि आज प्रेस टीवी, जो ईरान की मीडिया आउटलेट है, देखिए ये रा की साजिश नहीं है, भारत की साजिश नहीं है। प्रेस टीवी, पाकिस्तान का नया दोस्त है ना ईरान तो आजकल, उन्होंने ये बोला है कि यूएई डिपोर्ट्स पाकिस्तानी शिया वर्कर्स आफ्टर ईरान स्ट्राइक्स यूएस एसेट्स। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, रा नहीं बोल रहा है, भारत नहीं बोल रहा है, तो ये ईरान खुद बोल रहा है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने, पाकिस्तान का डीजीआईएसपीआर ने बोला था नहीं जी ये तो फेक न्यूज़ है। तो एक तरफ पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आईएसआई, पाकिस्तानी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया बोल रही है नहीं जी ये सब फेक न्यूज़ है, लेकिन ईरान बोल रहा है, यूएई बोल रहा है, ग्लोबल मीडिया रॉयटर्स बोल रहा है। तो जी पूरा दुनिया झूठ बोलता है, सिर्फ पाकिस्तान का आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी सच्चाई का पुतला है। ये जो भी पाकिस्तानी यकीन करेगा ना, वो खुद एक नंबर के बेवकूफ होंगे जो ऐसा लाहौरी चूर्ण लेंगे। देखिए, माइक हकबी जो यूएस के एनवॉय हैं, उन्होंने आज एक अल्टीमेटम दे दिया गल्फ के देशों को। उन्होंने कहा पिक अ साइड। जी हाँ, ये मैं पढ़ रहा हूं जो उन्होंने कहा, पिक अ साइड इन द वॉर बिटवीन ईरान एंड इजराइल। आपको एक पक्ष चुनना पड़ेगा। और इजराइल ने आयरन डोम सिस्टम यूएई को भेजा, उन्होंने वो भी कहा जो हमें पता था। पॉइंट यहाँ पे है कि उन्होंने कहा कि ऐसे बेसिकली वो ये मैसेज सऊदी अरेबिया को दे रहे थे और कतर को दे रहे थे।
सऊदी अरेबिया और कतर दोनों देश इस समय थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं ईरान के साथ खुल के हॉस्टिलिटी करने में। अब जैसा हमने इस चैनल में डिस्कस किया, मांडवली भी हो चुकी है, ऐसी भी बातें चल रही हैं ईरान के साथ बिना यूएस को बताए पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी, कतर। तो अगर वो मांडवली हुई है तो ये यूएस के एनवॉय ने आज बोला कि आपको एक साइड चुनना पड़ेगा। आप एक तरफ ये नहीं बोल सकते कि हम ईरान के खिलाफ भी हैं और हम इजराइल के खिलाफ भी हैं। अगर आप ईरान के खिलाफ है तो फिर इजराइल के साथ देना पड़ेगा और आप लोगों को अब्राहम अकॉर्ड साइन करना पड़ेगा। ऐसा अमेरिका के एनवॉय ने आज कहा मिडिल ईस्ट के देशों को, वेस्ट एशिया के देशों को। लेकिन वेस्ट एशिया के जो देश है ना, उनके तो इरादे ही कुछ और है। वो जैसा आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, उनके तो यही इरादे हैं। और दोस्तों भारत के पड़ोस पे आते हैं, कंगलू कंगाल होने वाला है। जी हाँ, कंगलू और भी ज्यादा कंगाल होने वाला है क्योंकि यूरोप और इंडिया ट्रेड डील के वजह से बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है बांग्लादेश को, ऐसा उनके मीडिया में बोला। अगेन ये भारत का साजिश नहीं है या कुछ है, ये बांग्ला न्यूज़ 24 में ये आर्टिकल है जहाँ पे राइटर ने, बाय द वे ये बहुत वन ऑफ द टॉप वेबसाइट्स है, तो यहाँ पे उन्होंने ये लिखा है कि जी H&M जो है, जो अपैरल मैन्युफैक्चर करता है, उन्होंने अपने ऑर्डर्स को अभी बांग्लादेश से शिफ्ट करके भारत में डालना शुरू कर दिया है। H&M के स्टोर्स में जो यूरोप के अंदर जो माल बेचा जाता है, अपैरल बेचा जाता है, उसमें से 50% से भी ज्यादा जो अपैरल है वो बांग्लादेश में बनता है। और बांग्लादेश को लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का एक दर्जा मिला है। अब ये कोई बैज ऑफ ऑनर नहीं है, हालांकि कंगलों के लिए ये बैज ऑफ ऑनर है। उसमें क्या में होता है, लीस्ट डेवलप कंट्रीज को कटोरे में पैसे मिलते हैं, भीख में मिलता है, मतलब उनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है ट्रेड में, काफी सारी चीजों में। अब इस साल बांग्लादेश का लीस्ट डेवलप्ड कंट्री वाला जो है वो एक्सपायर होने को है, मतलब उनको तुरंत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना पड़ेगा यूरोप से, वरना भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो हो चुका है यूरोप के साथ। यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स तो सारे भारत में ऑर्डर शिफ्ट कर रहे हैं। अब इसमें मिर्ची लग गई है इसको, बांग्ला कंगलों को, और उनके जो एसोसिएशंस हैं, रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन, उन्होंने बोल दिया है जी हमारा तो पूरा दिवाला निकल जाएगा। $14 बिलियन का एक्सपोर्ट गारमेंट्स बेचता है बांग्लादेश, ठीक है। ग्लोबल, बांग्लादेश का ग्लोबल गारमेंट एक्सपोर्ट्स में से $28 बिलियन में से $14 बिलियन तो यूरोप को बेचता है बांग्लादेश। तो दिवाला निकल जाएगा इन लोगों का, तो कंगलू कंगाल हो जाएगा। भोगो जी भोगो। आज भी एक और वीडियो वायरल हो रहा था, भारत के ऊपर गजवाए हिंद करना है, 1 हफ्ते के अंदर हम हाई कमीशन को सराउंड करेंगे, ऐसे सब वीडियोस आ रहे हैं बांग्लादेश से। ठीक है, करो और बोलो और कंगाल हो जाओ। और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी अब ब्रिक्स के समिट मीटिंग में नहीं आएंगे दिल्ली में, कैंसिल कर दिया उन्होंने। जी हाँ, अब ये क्यों उन्होंने किया, दरअसल बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का 3 दिन का ट्रिप है चाइना के अंदर, तो उनको वहाँ भी रहना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला सॉरी यार मैं नहीं आ सकता हूँ। फिर उन्होंने जो एम्बेसडर जो है चाइना के भारत के अंदर, जू फेहोंग को भेजा, जो है एम्बेसडर की, वो आएंगे, वो ब्रिक्स का समिट अटेंड करेंगे। लेकिन चाइना ने हालांकि ये बोल दिया है कि इवन दो वांग ही कांट विजिट, वी फुल्ली सपोर्ट इंडिया प्रेसिडेंसी करके एक स्टेटमेंट दे दिया। देखिए मणिपुर के अंदर वापस एक एस्केलेशन देखने को मिला। 3 थाडो ट्राइब चर्च के लीडर्स को गोली मार दिया गया कांगपोक पी के अंदर। और ये जो ट्राइब है, थडू ट्राइब जो है, ये 2 गाड़ियों में जा रहे थे और वहाँ पे उस टाइम पे उनको एम्बुश कर दिया गया और इसके वजह से बहुत बड़ा यहाँ पे अभी ब्लॉकेड लग चुका है नेशनल हाईवे 2 के अंदर, मणिपुर और नागालैंड के बीच में और जो रेस्ट ऑफ द कंट्रीज के बीच में जो ये हाईवे है, यहाँ पे मेजर वायलेंस वापस एस्केलेट हो चुका है मणिपुर के अंदर। और कुकी चर्च था ये, उस जिनके ऊपर हमला किया गया है। तो बार बार कोई तो यहाँ पे है जो मणिपुर के अंदर डिस्टर्बेंस किए जा रहा है। अब 4 लोग इंजर भी हुए यहाँ पे और इस समय ऐसी बातें हो रही हैं कि नागा लीडर्स ने करवाया है इसके खिलाफ। अब आप एक पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए, अभी कुछ ही दिन पहले बॉर्डर के पास 3 गांव जो नागा के लोग जहां रहते थे उसके ऊपर हमला हो गया और फिर अब कुकी का यहाँ पे ये हो जाता है। क्या इसका कोई कनेक्शन है? आई एम श्योर इस पे भी इन्वेस्टिगेशंस चल रही होंगी यहाँ पे, तो इसको हम ट्रैक करेंगे। अगर थोड़ा मेजर डेवलपमेंट हुआ तो इस पर डेडिकेटेड वीडियो भी बनाएंगे बाद में। दोस्तों इस बात पे सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और आज
सेर्गी लैवरोव, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, पुतिन का राइट हैंड मैन, लॉयलिस्ट। मतलब जब सर्गियो लैवरोव बोलते हैं तो आप समझ जाइए पुतिन ही बोल रहे हैं, मतलब उस लेवल का अंडरस्टैंडिंग है। उसने आज कहा कि जी हिंदी रूसी भाई भाई। जी हाँ, आज उसने कहा, राज कपूर की भी बातें की। उन्होंने कहा भारत और रशिया के रिलेशंस तो इतने तगड़े हैं, पहले तो भारत 40% भारत का वेपन्स भारत रशिया से लेता था, आजकल तो कम हो गया है। फिर उन्होंने कहा कम इसलिए हुआ है क्योंकि अब भारत खरीदता नहीं है रशिया से, अब भारत बनाता है वेपन्स को, रशिया के साथ को प्रोडक्शन करता है, ऐसा आज सेर्गियो लैवरोव ने कहा। और सेर्गियो लैवरोव ने आज ये भी कहा कि ऐसा कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी के मन में कि भारत और रशिया का जो रिलेशन है वो कुछ कम हो रहा है या कुछ है। तो ये वापस आश्वासन दिया आज सेर्गियो लैवरोव ने, सेर्गी लैवरोव, माय बैड। देखिए यहाँ पे हमें बहुत अभी सीरियसली लेना चाहिए जो उदय कोटक जी ने कहा है, और मोदी जी भी इससे पहले कि कोई फाइनल मैंडेट लगा दें, उन्होंने पब्लिक को अलर्ट किया है कि आने वाले टाइम में बहुत चीज़ें ख़राब होने वाली हैं, इसलिए लोगों को सेविंग्स करके रखनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें उन्होंने कही भारत के अंदर। और इन सब के बीच में जो डेवलपमेंट्स अभी चल रहे हैं, ट्राइबलिज्म की बात की, यूएस चाइना के बीच में बातें चल रही हैं। देखिए अमेरिका और चाइना दोनों ही मिल के पाकिस्तान को कोर्ट करते हैं, एक तरफ से भारत के खिलाफ यूज़ करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या इवन आज बांग्लादेश भी क्यों ना हो। दोनों अमेरिका और चाइना दोनों ही एक साथ यूनाइट हो जाते हैं जब भारत की बात आती है कहीं ना कहीं। इसके ऊपर डिटेल में हम कभी अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि भारत बहुत ही नाजुक स्थिति में है, और इस चैनल में हम ट्रैक करते रहेंगे इस चीज़ को। इसलिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। आप में से बहुत लोग को नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे हैं, आपने मुझे कहा, इसलिए बेल आइकन दबा दीजिए, एक बार चेक कर लीजिए। और ये जो क्यूआर कोड आपके सामने है, इस पे भी आप कंट्रीब्यूट करके इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये चैनल आप ही के सपोर्ट से चलता है और कोई यहाँ पे ये चैनल नहीं चलाता। सुपर स्टिकर भी आप खरीद के इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तुरंत मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एम जियो पॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।